अली का बचपन कहाँ, कैसे, फिर इब्तिदाई तालीम, उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। पैदा कहीं और हुआ, पला कहीं और जवान कहीं और हुआ। 6 साल की उम्र में मेरे वालिद साहब की इंतकाल हो जाता है। मेरे लिए अब्बू का जो कैरेक्टर था ना, वो नाना की ज़ात थी। मैंने अपने बचपन में एंजॉय किया अपने सराउंडिंग्स को। इतने अच्छे माहौल में मैं पला हूं कि आप लाहौर किस सन में आ गए थे? 1999 में मैं एफसी कॉलेज में मैंने दाखिला लिया। पूरा 1 साल लगा के 1 नंबर रिपीट में बेहतर किया। ओ हो मतलब अचीवमेंट आप चेक करें ना, गवर्नमेंट कॉलेज जाओगे तो खुद बड़े आदमी बन सके ना बन सके, बड़े आदमी के क्लास फेलो जरूर बन जाओगे। निकम्मे तो जहान के थे सारे। मैं इनमें ना एक वाहिद ऐसा बंदा था जो सेंस ऑफ ड्यूटी के साथ आया हुआ था। समझने में देर लग जाती है कि मोहब्बत होती क्या है। वो सवाल जो अमूमी तौर पर मैं पॉडकास्ट पे सबसे पहले किया करती हूँ, वो काफ़ी आगे चला गया कि हम और गुफ्तगू में लग गए कि अली का बचपन कहाँ, कैसे, फिर इब्तिदाई तालीम, उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। अली का बचपन ये है कि अली जो है वो पैदा कहीं और हुआ, पला कहीं और जवान कहीं और हुआ। मेरे वालिद साहब मेरी वालदा के फर्स्ट कज़न थे। दोनों की शादी हुई तो इतनी कामयाब शादी नहीं थी, लेकिन सेपरेशन उस दौर में कोई बहुत बड़ा वो मतलब सेपरेशन थी, लेकिन ताल्लुक एक था सलाम दुआ की हद तक। 6 साल की उम्र में मेरे वालिद साहब की इंतकाल हो जाता है। मेरे 6 साल, वालिद साहब 6 साल के नहीं थे, मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अली इतनी सीरियस बात में अब नहीं, मैं सीरियसनेस देखिए हमारी अपने उस पे होती है अच्छा, वहाँ 6 पे। साल की उम्र में आपके जी, अच्छा जी। अब मैंने जो अपना बचपन गुजारा वो अपने मामू और नाना अब्बू के साथ गुजारा, और मेरे लिए अब्बू का जो कैरेक्टर था ना, वो नाना की ज़ात थी। अच्छा। और जब तक उनका विसाल नहीं हुआ, मेरे लिए वालिद वो रहे हैं। मैंने हमेशा उनको सब कुछ मैंने उनसे सीखा है। मेरी ज़राफ़त, मेरी सेंस ऑफ पॉलिटिक्स, मेरी सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग उनसे आती है। और सेंस ऑफ ह्यूमर? सेंस ऑफ ह्यूमर भी मैं अगर कहूँ तो उनसे, नाना से। क्योंकि उनके जो बच्चे हैं आगे, उनके मेरे मामू जो हैं, एक से ज़ायद हैं, लेकिन वो सारे ज़रीफ लोग हैं। और हमारे घर में जो इस तरह का मजाक है ना, वो चलता रहता है बड़ा अच्छा। हालांकि आपको पठान फैमिली से ताल्लुक पठान है। फैमिली से ताल्लुक है। और हम ये सोचते हैं कि वो बड़े सख्त मिजाज होंगे, हंसना मुस्कुराना तो उनको आता यकीन नहीं माने, होगा। मैंने इतना ज़रीफ ख़ानदान शायद ही कभी देखा हो। इतना मैंने अपने बचपन में एंजॉय किया अपने सराउंडिंग्स को। इतने अच्छे माहौल में मैं पला हूँ कि ये उर्दू की जो ये जो आपको उर्दू की एक फील आती है, अच्छी बोलता हूँ अगर मैं, तो आप लिखते भी हैं, अब ये शायरी भी हम सुनेंगे आपकी। मैं ये सब आई ओ दिस टू माय नाना और अपने मामू और अपनी खालाएं, और ये सब लोग। वालदा तो सबके लिए अहम होती है, और मेरे लिए भी बहुत मुहतरम है, और हमेशा मैं दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला उन्हें लंबी जिंदगी दे। लेकिन ये मेरे लिए ना कोई एक रिश्ता चुनना बहुत मुश्किल है। मैंने जिस रिश्ते को भी छुआ है, अनलाइक दिस कप, उसे आवाज नहीं आई, उससे सिर्फ मोहब्बत मिली है। जबरदस्त। अच्छा, उसके बाद फिर आप लाहौर किस सन में आ गए थे? 1999 में मैं एफसी कॉलेज में मैंने दाखिला लिया। मैं एक प्री कैडेट स्कूल से पढ़ा था, गुजरांवाला के। अच्छा। एक बच्चा जो कामों की शहर से, जो चावल का एक बहुत बड़ा कारोबारी मरकज है, मेरे नाना वहाँ से अटक से आए थे यहाँ कारोबार करने, तो मेरा बचपन वहाँ गुजरा। उसके बाद मैं स्कूल रोजाना जाया करता था गुजरांवाला, तकरीबन कोई 30 किलोमीटर का सफर करके रोजाना वापस आता था। उसके बाद जब ये टाइम खत्म हुआ तो मैं एफसी कॉलेज आ गया 1999 में। स्कूल प्री कैडेट था तो एफसी कॉलेज बहुत आज़ाद लगा, और मैंने अपने आप को परफेक्टली डिस्ट्रॉय किया एफसी कॉलेज में। 2 साल वहाँ प्री मेडिकल की तालीम हासिल करने के बाद मैंने मैट्रिक से भी कम नंबर लिए, और बुरी सी शक्ल बना के जब मैं घर वालों के सामने पेश हुआ तो उन्होंने कहा कि हुन की करना है। मैं कहा रिपीट करके देख लेते हैं, थोड़ी बेहतरी आ जाएगी। पूरा 1 साल लगा के 1 नंबर रिपीट में बेहतर किया। मतलब अचीवमेंट आप चेक करें ना ये। और उसके बाद फिर फैसला ये हुआ कि या एनसीए जाना है या गवर्नमेंट कॉलेज जाना है। अच्छा। उस मौके पे नाना अब्बू ने एक चीज कही कि तेरा एनसीए जो हो जाएगा, तू बड़ा क्रिएटिव है, लेकिन एक चीज याद रखना, गवर्नमेंट कॉलेज जाओगे तो खुद बड़े आदमी बन सके ना बन सके, बड़े आदमी के क्लास फेलो जरूर बन जाओगे। फिर आप बन गए? और मैं बन गया। मेरे कितने बड़े आदमी हैं जो मेरे क्लास फेलोज हैं, और इकरार इज वन ऑफ देम। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अपने नाना के कहने पे ये डिसीजन लिया, और मतलब कोई रिग्रेट नहीं है, कोई मतलब हर तरह उस इदारे ने मुझे वो
वो चाम, वो खूबसूरती, वो ज़बान, शायरी, हर चीज़ मुझे उस इदारे ने दी है। अच्छा अली, वहाँ पे आप लोग का एक ग्रुप था। अब मैं अंदर की बातें जानती हूँ, ज़्यादा गुफ्तगू करूँगी नहीं, क्योंकि इकरार ने मुझे कहा था कि ध्यान से तुम नहीं, लोगों नहीं, ने गुफ्तगू आप करनी आप है। तो वहाँ एक ग्रुप था आपका, जिसमें इकरार भी थे, चौधरी सईद, शोएब भाई हम उनको कहते हैं, वो थे, ज़ोहेब भट्ट भी। ज़ोहेब भट्ट भी थे बिल्कुल, तो और वो बहुत से। सुना है बड़ा शरारती सा आपका ग्रुप हुआ करता था। कोई यादें, कोई मेमोरीज़ इन सब से रिलेटेड लोग भी जानना चाहेंगे, अच्छा, मुझे भी बड़ा ये लुत्फ़ आएगा। माशाल्लाह निकम्मे तो जहान के थे सारे। मैं इनमें ना एक वाहिद ऐसा बंदा था जो सेंस ऑफ ड्यूटी के साथ आया हुआ था। क्योंकि मैं अंदाज़ा करें, आप सेंस ऑफ ड्यूटी के साथ आए हैं, तो बाकियों का क्या हाल होगा? आप चेक करें ना, ये तो सारे लाहौर के हैं और सेंट्रल मॉडल से पढ़ के 2-3 आए हुँ। हुए हैं, एक इधर से आया हुआ है, एक बिला वजह अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रहा है और इतनी गलत बोल रहा है कि तबीयत वो फ्रेश हो मुझे जाती सब है। समझ आ रहा ठीक है ना, है। आप सॉरी शोएब, मैंने इशारा दे अच्छा, दिया। नाम ही ले लिया मैंने। अच्छा, तो मतलब लेकिन ये सारे बच्चे जो है ना शरारती हैं और बहुत टैलेंटेड हैं, सबके हाँ, सब बहुत सब टैलेंटेड। माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है। अच्छा, मेरी सेंस ऑफ ड्यूटी इसलिए है कि मैं रोजाना कामुकी से उठ के ट्रैवल करके हाँ। आ रहा हूँ तकरीबन 60-70 ओहो! किलोमीटर। और मैंने ना, अब मेरा फ़राइज़ में शामिल है कि इन बच्चों को ना पेपर से पहले, एग्जाम से पहले बिठा के पढ़ाना भी है, और वो इन सारा सबको? इन सबको। ओहो! और ये मेरे से ना जल्दी जल्दी वो सीख रहे हैं कि यार ये क्या था, इसका क्रक्स क्या था, इस स्टोरी में क्या था, अगर समरी आ गई तो क्या करना है। तो मैं हुँ। इनको कोशिश कर रहा हूँ कि समझा दूँ। तो यादें, बाकी यादें जो हैं वो सुनाने वाली हैं ही नहीं। कसम से यकीन माने, मैं आई आपको कैन दिल पे हाथ अंडरस्टैंड रख के दैट। कह सकता हूँ कि कोई एक याद यहाँ पे। मतलब एट लीस्ट यहाँ लोगों के साथ वो इतनी हाँ, शरारती आप लोगों की ज़िंदगी लेकिन गुज़री है। बाकी ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज ने हमें वो शख्सियात दिखाई जो हमने कभी माशाल्लाह। सिर्फ टीवी पे देखी थी। वो माहौल दिया जो हमने सिर्फ फिल्मों में देखा था। वो जोश खिताबत, वो हुँ। लफाजी जो सिर्फ हम किताबों में और मुशायरों में देखा करते थे ना, वो सब कुछ गवर्नमेंट कॉलेज की उस बिल्डिंग ने दिया है। तो सच ए वंडरफुल टाइम। वो आप कभी नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, जाते हैं कभी जीसी? अच्छा, इस मामले में मैं थोड़ा निकम्मा हूँ। हुँ। मैं माजी की जो झरोखे होते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा जब एक दफ़ा निकल जाता हूँ ना, तो मैं उधर वहाँ जाने की कोशिश नहीं करता। मैं अनफॉर्चुनेटली ओल्ड रावियन यूनियन का मेंबर भी नहीं हूँ, हुँ, मैंने हुँ। मेंबरशिप भी नहीं ली, मैं उधर नहीं जाता। लेकिन जो रिस्पेक्ट है वो रिस्पेक्ट है। ये वो ऐसे ही है, वो जैसे अपनी एक्स से ना मिलना वाला, हुँ। आप वादा कर लेते हैं ना कि अब नहीं मिलूँगा, और अच्छा, उसके घर एक्स के बाहर नहीं नहीं, नहीं एक्स जाते। एक्स एक्स वाई ज़ी, बस छोड़ें, अच्छा, इस सवाल को अच्छा, पूछे ही ना। एक्स से याद आया। ज़िंदगी में देखें ना, ज़िंदगी और मोहब्बत एक लाज़िम व मलज़ूम सा जज़्बा है, तो मोहब्बत हुई, कितनी बार हुई, नाकाम कितनी बार हुई, कामयाब कब हुई? मोहब्बतें बड़ी नाकाम हुई हैं। बेसिकली समझने में देर लग जाती है कि मोहब्बत होती क्या है। जब आप बच्चे होते हैं तो हुँ। एक और तरह की मोहब्बत होती है। आपको अपनी टीचर मोहब्बत, मुझे जो सबसे पहले ना मेरा दिल करता था, मैं आपको बताता हूँ, मैं जब बिल्कुल 4-5 साल हुँ। का था ना, मुझे नाहीद अख्तर बड़ी अच्छी लगती थी। अच्छा। और मैं घर वालों को कहता था मैंने अपनी शादी इनसे करवानी है। ओह! और घर वाले कहते थे क्या किया करोगे? मैं कहता था मैं ना इनकी गोद में सर रख के सोया करूँगा। ओह! तो मोहब्बत अच्छा। या इन्फैचुएशन जो है, हुँ। उसमें फ़र्क करना बड़ा मुश्किल होता है। ज़िंदगी में आपको बहुत सी चीज़ें आप चाहते हैं कि आपकी हों। हुँ। वो मादी चीज़ें भी हो सकती हैं, वो सादी चीज़ें भी हो सकती हुँ, हैं, हुँ। और वो ज़िंदा इंसान भी हो एहसान भी हो सकते सकते हैं। हैं। तो लेकिन फिर मुझे एक चीज़ समझ आई कि किसी चीज़ के ऊपर नाम लिख देने से ना, वो हुँ। चीज़ आपकी नहीं हो जाती। बड़ी खूबसूरत बात है। तो और इंसान ऐसा एक बशर जो है, उसके अंदर एक अल्लाह ने कोई ऐसी चीज़ डाल दी है, जो थोड़ी-सी शायद गैर इंसानी है। और वो ये है कि जो चीज़ उसको मुयस्सर आ जाती है ना, वो उसकी कदर करना छोड़ हुँ। देता है। सो ट्रू। मैं जैसे मेरी मौजूदा जो बीवी हैं, मौजूदा से बेगम मुराद ये है कि आप ही रहेंगी। मौजूदा का मतलब ये नहीं है कि कोई मैं आपके बाद कोई मॉडल सोच रहा हूँ। मौजूदा जो मेरी बेगम है, मैं उनसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। लेकिन कभी-कभी उसके इज़हार में ताख़ीर हो जाती है। कभी-कभी आप अपने ऑफ़िस के कामों में खोए होते हैं। हुँ। कभी आपके ऊपर ऐसे प्रेशर्स होते हैं माशरती और मुआशी, कि आपका जो सिस्टम होता है ना, वो शट डाउन होने के करीब होता हुँ। है। वो कुछ कह रही होती हैं और आप जवाब नहीं दे पाते। हुँ। तो मुझे उनसे बेपनाह मोहब्बत है। मुझे उनसे जो उनका जब वो करीब नहीं होती हैं तो मुझे दिल दुखता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हम कह भी पाएँ। अच्छा। मर्द जो है ना, आज ये कह देना चाहता हूँ मर्दों की हमायत में कि मर्द ज़रा थोड़ा मुख्तलिफ बना है औरत से। औरत बहुत सी चीज़ें कह देती है।
वो दुकानदार को ये भी कह देती है भाई है इन्हें इन्हें महंगे तेरी बांधे है, लेकिन मर्द जो है ना वो कहता है अच्छा वो पीछे वाली दुकान पे तो ये तो वो तो हम जो है ना वो दाएं बाएं से होके आते हैं, औरतें डायरेक्ट होती हैं, तो थोड़ा सा हमें मार्जिन देती है करें।